पढ़ रहे हैं क्लास 9th का। कौन क्या है, सिलेबस क्या है मैम? हिस्ट्री चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, फाइन। हाँ, तो ये हमारा सपोर्ट मटेरियल है, ये हमारा मेन बुक नहीं है। इसमें के बस वैसे ही पॉइंट्स होंगे जो आपके इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इसको शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स अगर ड्रॉप करना हो तो कृपया करें। चलते हैं फटाफट अपने सिलेबस पे। तो पहला है कि थिंग्स कम्स फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले हम फॉरेस्ट से क्या पेपर मिलेगी। पेपर कैसे प्राप्त होगी? फॉरेस्ट जाएंगे, लकड़ियों को काटेंगे, उसको केमिकली लकड़ियों को लुगदी बनाएंगे, लुगदी बोलते हैं। फिर उसका पेपर सीट बनाएंगे केमिकल के थ्रू, बाई केमिकल, और हम उसे लिखने के काम में या जो भी काम हो पेपर का करेंगे। दूसरा चीज हमें मिलता है फॉरेस्ट से टिम्बर। टिम्बर मतलब लकड़ियां। टिम्बर, हेलो, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ियां, यानी कि लकड़ियों के बहुत सारे काम। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। टिम्बर का काम होता है बेटा, बहुत सारे काम होता है। टिम्बर का काम है कि आप अपने घर बनाने के काम में, रूफिंग के काम में, और क्या हो सकता है आपके, नाव बनाना, लकड़ियों के ईंधन के रूप में यूज कर सकते हो। यानी कि टिम्बर के मल्टीपल यूज हो सकते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन ड्रॉप करना हो तो क्वेश्चन आपको, अगर टिम्बर का कोई और यूज हो तो प्लीज आप उसे बताएंगे, ठीक है। तीसरा काम है गम, छोटी छोटी चीजें जैसे गम हुआ, हनी हुआ, कॉफी होगा, टी हुआ, रबर, इन सब चीजें भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलती है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो यू वॉन्ट गेट दोज थिंग। अगला चीज क्या मिलेगा हमें? हर्ब्स और रूट्स मिलेगा। हर्ब्स से हम क्या करेंगे? जड़ी बूटियां, एंटीबायोटिक मिलेगा। रूट्स मिलेगा तो रूट को क्या करेंगे? दवाइयों के लिए भी यूज होता है। या फिर जड़ों का, बांस के जड़ों का देखना है ना, आसाम तरफ जाओगे तो बांस के जड़ों को निकाल के और उस पर बड़ी अच्छी फोटो टाइप कुछ बना देते हैं। उसके बाद आपको डाई, कलर वलर टाइप कुछ मिल जाएगा। फ्लावर मिलेगा, आपको फ्रूट मिलेगा। ये तो नॉर्मल चीज है कि फॉरेस्ट से हमें फ्लावर और फ्रूट मिलेगा। स्पाइसेस मतलब मसाले मिल जाएंगे। घास, ग्रास, जो हमें ग्रास क्यों चाहिए? ग्रास 2-3 चीजों के लिए चाहिए। एक तो ग्रास चाहिए जब हम झोपड़ी वगैरह बनाते हैं तो ग्रास का हम दीवार टाइप कुछ बनाते हैं। दूसरा हमें मवेशियों को चराने के लिए चाहिए। और भी बहुत सारे काम, आप मैटिंग भी देखना है ना, की जाती है। तीसरा वुड फॉर फ्यूल, जलावन के लिए। जला के क्या करोगे? एक तो आप अपने लिए, अगर आपको गर्मी चाहिए तो वो गर्मी लोगे ईंधन से। दूसरा आप खाना वाना भी बनाने का काम ले सकते हो, ठीक है। क्या? प्लीज डोंट डिस्टर्ब नडियर, यू नो ना व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो मैम वुड से फ्यूल कैसे निकलेगा? वुड से फ्यूल ऐसे निकलेगा, जलावन लाते हो, चूल्हा बनाते हो मिट्टी का, जला देते हो, भात बना लेते हो, दाल बना देते हो, चोखा बना देते हो, चटनी बना लेते हो, जला लेते हो। उससे जो मोटे मोटे टुकड़े टाइप का होता है उसका कोयला, जो कि वो कोयला तो होता नहीं है बट एक तरीके से उस पर लिट्टी बनाते हो, क्या क्या करते हो। तो कुल मिला के फॉरेस्ट का क्या क्या यूज हो सकता है बताइए? पेपर, टिम्बर, वुड फॉर फ्यूल और स्पाइसेस, हर्ब्स एंड स्पाइसेस। तैयार हो गया। क्वेश्चन आएगा कि फॉरेस्ट का यूज, तो इसको लिख के 2 लाइन वहाँ पे टेप देना, ठीक है। दूसरा आते हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन का मतलब होता है बेटा जंगलों की कटाई, जंगलों की अंधाधुंध कटाई। एक होता है फॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन का मतलब होगा जब हम जंगलों को अपने काम के लिए काटेंगे। अब जंगलों को लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तो हम जंगलों को तो काटेंगे ही काटेंगे, लेकिन बिना मतलब का काटना शुरू। काट के घर बना लेते हैं, काट के फैक्ट्री लगा लेते हैं, काट के अपने लिए कोई होटल वगैरह तैयार करते हैं। ये तो उतना मतलब लॉजिकल नहीं है ना। तो अंधाधुंध कटाई मतलब कहने का मतलब कि जितना तेजी से हम काट रहे हैं उतना तेजी से पौधे वहां पे लगाए नहीं जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और उसका भाई बंधु है एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना। बोलो, पेड़ लगाना। डिफॉरेस्टेशन का उल्टा एफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन कहते फिर दोबारा लगाना। अच्छा, री मतलब दोबारा होगा। जहां भी री आता है, री एग्जाम, री मैरी, री जहां लगा वो काम दोबारा हो रहा है, ठीक है।
तो डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन डाइवर्सिटी इन एरिया ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज फास्ट डिसअपियरिंग। देखो क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो वहाँ की जंगलें खत्म हो रही है। जब जंगल खत्म होगी तो वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु, तरह के आम, महुआ, देखो फॉरेस्ट में तरह तरीके के पेड़ पौधे हैं। डिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा है, सब कट जा रहा है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जंगलों को हम काट के अगर लगा रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, सिंपल आम लगा दिया या महुआ लगा दिया, एक प्रकार के पौधे को हम प्रीफर कर रहे हैं। जबकि जो सच में वाला जंगल होता है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। अब जहाँ पेड़ पौधे होंगे, जहाँ जंगल होगा, वहाँ वाइल्ड लाइफ भी होगी। शेर होगा, भालू होगा, चीता होगा, सांप होंगे, पता नहीं कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां होंगी जो कि हमको भी नहीं पता। तो जब आपने जंगल ही काट दिया तो क्या होगा, वहाँ पे रहने वाली प्रजातियां डिसअपियर हो जाएंगी। जब प्रजातियां डिसअपियर हो जाएंगी तो पहले तो जंगल गया और ऊपर से हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की वाइल्ड लाइफ भी डिसअपियर हो गया। द कम्प्रिहेंसिव कटिंग डाउन ऑफ ट्री इज रिफर्ड एज डिफॉरेस्टेशन। और इस तरीके से जो अंधाधुंध कटिंग हो रहा है उसके कारण जो उसको जो जिस टर्म में हम एड्रेस करते हैं वो टर्म हम देते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई आते हैं। अब कुछ डाटा है, डाटा इम्पोर्टेंट है कि नहीं है मुझे तो नहीं लगता नहीं है, बट आप याद कर लेना। बिटवीन 1700 से 1995 के बीच में, यानी कि 200-300 साल, 1700, 1800, 1995, यानी कि 300 साल के आसपास, द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो क्या हुआ कि 1700 से लेके 1995 के बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब कल कारखाने अंधाधुंध लगे। मतलब कुछ पहले था ही नहीं कल कारखाना। जब कुछ नहीं होता है और लगना शुरू होता है तो कोई भी चीज क्या होती है, अंधाधुंध लगना शुरू होता है। जूते का कारखाना, कपड़ा का कारखाना, डाई का कारखाना, मतलब हर चीज का कारखाना 1700 से 1995 के बीच में अंधाधुंध लगा। अब कारखाना आप अपने घर में तो नहीं लगाएंगे और ना ही वैसे जगहों पे लगाएंगे जहाँ पे आप रहते हैं। आप अपने घर के बगल में थोड़ी कारखाना लगा लेंगे कि धुआं हो, कर पटपट करते रह सब। तो आप क्या करेंगे, ऐसा एरिया चुनेंगे जहाँ पे शांति हो और जहाँ पे जमीन भास्ट स्ट्रेच में मिले। इतना में तो इंडस्ट्री नहीं होगा ना, उसके लिए तो बड़ा जमीन का टुकड़ा चाहिए। तो हमारी लालची नजरें कहाँ गई, रिवर के आसपास तो गई ही। हमारी लालची नजरें जंगलों की तरफ गई। इनको अब काटते हैं, ये दूर भी है, जितना मर्जी जंगल काट भी लो, आराम से इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं। तो एक सर्टेन लिमिट तक तो चलो जंगल काट रहे हो, इंडस्ट्री लगा रहे हो तो समाज का भला हो रहा है। अब पूरा का पूरा जब आप अति कर दोगे तो दैट विल बी कंसर्न ना। तो आपने क्या किया कि 13.9 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट को आपने काट दिया, जो आपका क्या था। देखो बेटा मम्मी आई हो तो छुट्टी कर लो। 9.3% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया वाज क्लियर्ड। और इससे छुट्टी कर लो इससे क्या हुआ कि 9.3% ऑफ वर्ल्ड। तुम होमवर्क करके लाएगा, ठीक है? हाँ होमवर्क करके लाओगे पूरा मैथ हो जो आज मैंने सिखाया ना, ठीक है? थैंक यू बेटा। तो टोटल एरिया वाज क्लियर और आपने क्या किया, 9.3% ऑफ टोटल एरिया को आपने क्लियर कर दिया। किसके बीच में? तो टाइम पीरियड है आपका 700 से 1990 फीट बीच में। और टोटल एरिया क्या था, 13.9 मिलियन स्क्वायर, ठीक है? ओके, डाटा है। अब इसके कारण आपको बता रहे हैं बेटा क्या क्या कारण था। पहला तो आपने इतना जो डिफॉरेस्टेशन किया, इतना जो एरिया क्लियर किया, तो देयर इज मल्टीपल रीजन्स, मल्टीपल कारण। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही एक फाइन मॉर्निंग आप उठे और आपने ना बेटा आप एक फाइन मॉर्निंग उठे और आपके कुछ कारण भी रहे होंगे। पहला कारण था इंडस्ट्रियल यूज। अगर हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही है और लोगों की जरूरतें बढ़ेगी तो हमें उत्पादन भी करना होगा जरूरतों के अनुसार। और उत्पादन के लिए जगह चाहिए, इंडस्ट्री लगाना हो या बिल्डिंग तैयार करनी हो, स्कूल लगाना हो, कुछ भी करना हो तो यू मस्ट हैव जमीन। और जमीन तो फैल रहा नहीं है, तो जो जमीन आपके पास पहले से ही है उसी में आप क्या करोगे, अपना खोपड़ी लगाओगे और आप इंडस्ट्री का या स्कूल का या रेसिडेंशियल। दूसरा यूज था कल्टीवेशन। अब ज्यादा पेट तो ज्यादा भोजन उपजाने के लिए ज्यादा जमीन है, तो कल्टीवेशन पर्पज से भी हमने फॉरेस्ट के अंधाधुंध कटाई शुरू की। तीसरा पेस्चर, यानी कि अब दूध पहले हो सकता था पांच मेंबर हो तो 1 लीटर में हो जाता हो, अब मेंबर ही मेंबर,
बच्चे ज्यादा होंगे लोगों के घरों में, तो मेंबर तो 5 लीटर से ना हो, 10 लीटर दूध चाहिए, तो 10 लीटर दूध के लिए 10 गाय भी मान लो रखना होगा, तो ज्यादा गाय ज्यादा चारा तो जंगलों से ज्यादा चारे की उगाए। ठीक है। तीसरा आपका था फ्यूल, लकड़ी जलावन इसलिए ही हमें चाहिए। तो ये कारण बताएगा। डिफोरेस्टेशन के कारण पूछे तो यू विल इंडस्ट्रियल यूज, कल्टीवेशन, ओके, ये लिख लोगे। अब आते हैं तीसरे हेड पे, कॉज ऑफ लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में क्या कारण था कि इतना अंधाधुंध पौधे की कटाई हुई? कुछ तो कारण होगा जो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि करते हैं। पहला कारण देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन फॉर फूड ग्रेन्स। वही ज्यादा खाना, अब यूरोप भी खाना भेजना होता था, यूरोप तो इतनी सा है तो इंडिया से ही कर लेते हैं, भेज देते हैं। इंडिया में तो लोग हैं, उनको तो खिलाना ही है, साथ ही साथ हमें वहां भी सप्लाई करनी है। तो इसके लिए जंगलों की क्या की जाने लगी? अंधाधुंध कटाई की जाने लगी। मैम क्यों, हमें क्यों खिलाए? खिलाओगे नहीं, विद्रोह नहीं कर देगा सर, हमारी जनता भी तो खाएगी ना। तो खेती करोगे तो आप अपना पेट तो भरोगे ही, उनको भी तो लगान देना है ना। अनाज लेंगे तो वो अपना देश में भेजेंगे या बेचेंगे, जो करना है करेंगे। अच्छा, अनाज मतलब अनाज की ज्यादा खपत होने लगी, वो इंडिया में हो या उनके कंट्री में हो, कहीं भी हो, अनाज ज्यादा चाहिए, इसीलिए जंगल कटाई। दूसरा, ग्रोइंग नीड ऑफ फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन। लोग अब फैशनबाज हो रहे हैं, जब चाय पियेंगे, उन लोगों ने हमें चाय की लत लगा दी पूरी इंडिया को। आज भी इंडिया में बहुत कम फैमिली होगा जहाँ बिना चाय के सुबह होता होगा। उन्होंने हमें लत लगा दी, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, रबर प्लांटेशन, रबर का कुछ वो केमिकल है, तो चाय। अब देखो चाय और कॉफी जब आप पियोगे तो कॉफी और चाय के लिए देख तो पूरा एरिया कवर्ड होता है। कभी चाय बागान में जाना, देखना पूरा एरिया, कॉफी बागान में पूरा एरिया। तो कैसे बोओगे उस पौधे को? अपने सर पे तो नहीं बोएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, जो नेचुरल जंगल है उस जंगल को काटेंगे और वहाँ कॉफी और चाय की खेती करेंगे। तो ये एक्सपेंशन का काम था। तीसरा काम था शिप बिल्डिंग। अब यहाँ पे ऐसी हिमाचल प्रदेश की तरफ, उत्तराखंड इधर की तरफ ऐसी लकड़ियां मिलती थी ना जो ड्यूरेबल होती थी, हल्की होती थी, अब जल्दी खराब मतलब नहीं होता था। तो इन्होंने क्या किया कि लकड़ियां काटना शुरू किया और उसका नाव बनाया। नाव क्यों बनाया? क्योंकि उस समय हवाई जहाज का प्रचलन था नहीं, तो जितना भी काम होता था शिप मार्ग से ही होता था। बड़े बड़े शिप में भर के आना जाना, सामान लाना, सामान ले जाना। तो हमें हाँ, तो शिप जहाज, पानी जहाज, तो हाँ वो भी एक कारण था। तो शिप बिल्डिंग के लिए हम क्या करेंगे, लकड़ियों का कटाई करेंगे, शिप बिल्डिंग करेंगे। तीसरा, रेलवे। अब सामान की ढुलाई के लिए बेटा, अगर समुद्र मार्ग है तब तो चलो अपने पानी वाले जहाज में भर के भेज दिया, लेकिन अगर आपको देश के अंदर भेजना है तब तक गाड़ी घोड़ा जाएगा, इट विल बी टू लेट ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने क्या किया, रेल का आविष्कार हो गया था, तो रेल के पटरियों के बीच में देखना एक स्लीपर लगता है, तो उस समय कंक्रीट का नहीं लगता, अब तो कंक्रीट का लगता है ना। उसको स्लीपर्स बीच में रख के उनके बीच की दूरी को निश्चित की जाती है। तो रेलवे में भी बड़ी मात्रा में स्लीपर्स के लिए पेड़ पौधे काटे जाने लगे। तीसरा, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप वैसे क्रॉप होते हैं जिसको बेचने के लिए ही कल्टीवेशन किया जाता है। और लास्ट वहां देखो, टू एनहेंस द स्टेट रेवेन्यू बाय कन्वर्टिंग फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। भाई तुम जितना जगह खेती करोगे उतना मुझे रेवेन्यू दोगे, लगान बोलते हैं ना, लगान दो। आप जब खेती ही नहीं करेंगे तो लगान क्या देंगे? तो जब लगान नहीं देंगे तो मेरा रेवेन्यू कहाँ से होगा? तो जितना आप खेती करोगे उतना लगान दोगे, उतना पैसा मेरे जेब में। तो दीज आर द सम कारण जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी शुरू किया। आगे द ब्रिटिश डिसाइड टू इनवाइट ए जर्मन एक्सपर्ट। अब इन कामों के लिए देखो, अब मेरा मन कर दे कि मैं अपने घर को बना देती हूँ, पोलर मतलब कुछ बना दूं, आइस महल बना दूं, तो क्या ये संभव है? मैं क्या करूंगी, ऐसे आदमी से पूछूंगी जो इसका जानकारी रखता हो, फिर जाके पूछूंगी कि देखो जी मैं ये करना चाह रही हूँ, इज इट फ्रूटफुल? तो बताएगा कि तुम पागल हो गई हो, इस वाले एरिया में आइस का कुछ करेगा? नहीं करेगा। तो मेरे
पागलपन को सेटिस्फाई करने के लिए या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव way वे में। में कोई तो जानकार होना चाहिए ना, जो मेरे आइडिया को बताए कि कितना सही है और कितना गलत है। तो इसके लिए उन्होंने इनवाइट किया जर्मन एक्सपर्ट क्या नाम है इनका, डेट्रिच ब्रांड जो भी है, इज टू फॉर एडवाइस। क्या चाहिए उनको, एडवाइस चाहिए। किस बात के लिए एडवाइस चाहिए, टू मैनेज एंड कंट्रोल द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल एंड रेकलेस कटिंग। इन्होंने कहा कि देखो, एंड रेकलेस कटिंग ऑफ ट्री बाय ट्रेडर्स एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। इस भाई साहब को इनवाइट किया गया, इनको फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया और बोला गया कि काटो, जितना काटना है काटते रहो। मतलब इन्होंने एडवाइस किया होगा कि कोई बात नहीं। ब्रांड इज सेटअप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन इंडिया। उन्होंने एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्ट बनाई, कब बनाई, 1864 में, एंड ही हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और एक एक्ट भी पास करवाया 1865 में। और उन्होंने कुछ सजेशंस दिया। सजेशंस देखिए, सजेशन नंबर 1 उन्होंने कहा पीपल हैड टू बी ट्रेंड इन साइंस ऑफ कंजर्वेशन। कि देखो, लोगों को सिखाओ कि किसी भी चीज को बचा के कैसे रखते हैं। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था, तो जाहिर सी बात है फॉरेस्ट को ही बचाने की बात कर रहे होंगे। दूसरा, रूल्स हैड टू बी फॉर्म्ड अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिड्यूस। रूल बनाओ। कोई भी मुंह उठा के आता है और कुछ भी काट पीट के फॉरेस्ट से लेके चला जाता है, दैट इज नॉट गुड। कुछ रूल बनाइए कि आप कहाँ तक क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते, कितना लेवल तक ले सकते हैं, कितना किलोमीटर तक अंदर घुस सकते हैं, रूल बनाइए। लास्ट हुआ फेलिंग ऑफ ट्री एंगेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड। और हर किसी को पेड़ मत काट लेने दो। और हर कोई अपना गैया बकरिया लेके पहुंच जाता है जंगल में चराने, उसको भी मना करो। तो मिस्टर ब्रांड जो थे, इन्होंने 3 सजेशंस दिए। टाइप ऑफ आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगला आएगा नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।